वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 10 रबीउल सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की 14 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा सा गुजरा होगा और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। सो हियर वी आर with the sunrise show and here we go। रोजाना सुबह आके मैं आपको जब मौसम का एक अपना तज्जिया सा पेश कर रहा होता हूं तो पिछले कुछ तकरीबन 3-4 हफ्तों से जो एक ही बात मैं कह रहा हूं वो ये कि इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची और फिर मौसम में कुछ तब्दीली सी भी महसूस हो रही है, हवा कोई खास नहीं चल रही, जो भी है सिलसिला। लेकिन आज की सुबह जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इट्स प्रीटी ओवरकास्ट राइट नाउ, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एटलीस्ट अगर आप अपने खिड़कियों, घर के अंदर बैठे हुए खिड़की के बाहर मंजर देख रहे हो तो फिर आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे तो मामलात कुछ जरा मुख्तलिफ हैं। इट्स अ वेरी हाई ह्यूमिडिटी मॉर्निंग टुडे। आज ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है। हवा तो बल्कि सुबह जिस वक्त मैं अपनी मॉर्निंग कसरत के लिए जो है वो बाहर निकला तो उस वक्त कहते हैं ना कि कोई एक झंडा ऐसा नहीं था जो खंभों पे झंडे लगे हुए होते हैं, पोल्स पे लगे हुए होते हैं, जो कि जरा सा भी हिल रहा हो, यानी एकदम जिसे कहते हैं फुस, बिल्कुल जीरो। बल्कि मैंने उस वक्त जो है ना वो वेदर वो भी चेक किया था। आई चेक्ड आउट द वेदर, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस भी मैंने चेक की थी और उसमें लिखा था कराची में 0 किलोमीटर पर आवर की विंड जो है वो चल रही थी। अभी थोड़ी सी हल्की सी विंड जो है वो चलनी शुरू हुई है, लेकिन इट्स स्टिल एन ओवरकास्ट मॉर्निंग। बल्कि सुबह हल्की हल्की सी कुछ फुहार भी पड़ी थी पार्क में और व्हेन आई वेंट देयर एंड आई ट्राई टू फील द ग्रास, द ग्रास वाज अ बिट वेट एज वेल, इवन दो इतनी कोई कोहर नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी हमारे दोस्त लाहौर से मन्नान साहब आए हुए थे, वो बल्कि कल बता रहे थे कि लाहौर में तो अब एसीज वगैरह जो हैं वो बंद हो चुके हैं। सो या चलें जी, ग्रेट। ओके, सम ऑफ यू फ्रेंड्स, अच्छा भाई अब आप लोगों से एक दरख्वास्त है। नाउ माय सनराइजर्स कम्युनिटी, देयर इज अ रिक्वेस्ट टू यू गाइज। हमारे कुछ दोस्तों को आज स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे अभी इंजीनियर बाबू ने जो ड्यूटी पर है उन्होंने बताया कि हमारे जो इस्लामाबाद की स्ट्रीमिंग है उसमें आज कुछ प्रॉब्लम है। अभी इंशाल्लाह सॉल्व करने में लगे, थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इन द मीन वाइल इफ यू कैन शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारी कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, भालपुर, वेरेवर, आप उसमें बराए मेहरबानी जो वर्किंग लिंक है वो शेयर कर दें ताकि बाकी दोस्तों का जो है वो भला हो जाए और उनका शो जो है मिस ना हो। मसलन मेरे पास कुछ दोस्तों के इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लीज हमें एक ऑल्टरनेट लिंक जो है वो दिया जाए, ऑल्टरनेट लिंक जो है वो दिया जाए। तो क्या सारे लिंक, जैसे अब मैसेज आया, तहसीन का मैसेज आ गया, दिस लिंक इज वर्किंग, दैट इज वेरी गुड। ये तहसीन है, कितना अच्छा बच्चा है तहसीन, शाबाश। इसके अलावा उमैर बाबर भी अच्छा इंसान है, उसने भी जो है वो एक लिंक शेयर कर दिया हमारी कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में। तहसीन ने जो है वो इस्लामाबाद वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। अच्छा, हमारा ग्लोबल लिसनर्स का ग्रुप भी तो है यार, उसमें भी माशाल्लाह कोई 70-80 लोग, 84 लोग हैं उस ग्रुप में। वाह क्या बात है। तो वो वहां पे भी कोई अगर लिंक शेयर कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस वक्त कोई अगर सुन रहा हो प्रोग्राम और हमारा लाहौर वाला कोई दोस्त अगर लिंक शेयर कर दे, अभी तक लाहौर में तो सिर्फ सुबह का फहमुल कुरान चल रहा है इस वक्त माशाल्लाह। तो हर ग्रुप का होता है ना कि सुबह सिर्फ दीनी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुरान की कोई आयत शेयर हो रही होती है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें शेयर हो रही होती हैं। एक बड़ा रूहानी माहौल होता है व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर आप अपनी औकात में आ जाते हैं, थोड़ी सी देर की बात है। चलें जी, डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक ने जो है वो हमारे लाहौर के ग्रुप में भी अब जो है वो लिंक शेयर कर दिया। सो ब्रिलियंट, यू गाइज आर ग्रेट, छा गए आप लोग। प्रोग्राम में अगर आप लोग को पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील। और इस वक्त मैं अपनी प्लेलिस्ट पे भी देख रहा हूँ और प्लेलिस्ट पे आलमगीर साहब का एक गाना जो है वो मुझे बहुत ही कहना चाहिए कि प्यार भरी नजरों से देख रहा है। अभी चलाते हैं तो मैं 7:30 के बाद, ठीक है जी। सो मैं गाने को कह रहा हूँ, वरना आलमगीर साहब से मैं तुम की तो बात जो है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन खैर क्या बात है। वाह, एमी अली का कल, एमी अली ने छुट्टी वाले दिन भी जो है वो हमें अपनी एक शेर भेजा है, सिर्फ एक शेर लिख के भेजा है। ये जो भी दिख रहा हूं मैं उस वक्त तुम पे लिख रहा हूं मैं। क्या बात है। अपनी तस्वीर खींची है एमी अली ने, किसी से बोला है कि मेरी ऐसी तस्वीर खींचो कि मैं पढ़ा लिखा इंसान लगूं उसमें और एकदम
बड़ा ही कोई इंटेलेक्चुअल किस्म का हो। तस्वीर अच्छी खींची है, बहुत अच्छा, और उस पर उन्होंने ये शेर भी लिख दिया है। वेल डन। इमादुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, नॉट द सनराइज जस्ट सॉ हिलेरियस पोस्ट ऑन फेसबुक। तो ये जो पोस्ट है कि ये एआई जनरेटेड पोस्ट है कि जी विकेट को जो है वो कंटेनर से कवर कर दिया गया है, मेरे ख्याल से आई थिंक मोहसिन नकवी साहब की, मुझे नहीं पता कितने साल तक वो ज़ाहिर हमारे वजीरे हम पे जो ज़ाहिर इनको बनाया गया है वजीरे क्या है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। दो बड़ी क्रिटिकल पोजीशंस एक जगह पे पाकिस्तान में जमा कर देना, ये भी एक बड़ा ही रेयर इंस्टेंस है। लेकिन जाहिर है जो कुछ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं तो इससे भी कोई ऐसी हैरानी किसी को क्या होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि कब तक ये साहब रहेंगे, लेकिन ये अपनी एक लेगेसी ऑलरेडी बना चुके हैं और वो है कंटेनर की लेगेसी। और मेरे ख्याल से आपके फी बंदा कोई 38-40 मैसेजेस आपके पास आ गए होंगे कि वो एआई जनरेटेड डॉली के थ्रू या किसी भी एआई एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो इमेजेस जनरेट किए गए हैं जिसमें मैदान को या स्टेडियम को या विकेट को या वो जो स्क्वायर है उसको कवर कर दिया गया है कंटेनर से। एक आंसू गैस वाला भी आया है कि इंग्लैंड के मैच जीतने के बाद आंसू गैस स्टेडियम के ऊपर जो है वो फायर की जा रही है। तो ये अपनी लेगेसी हजरत जो है ये छोड़ के जाएंगे। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी। बिलाल अहमद साहब कहते हैं सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉट दाऊद इब्राहिम से कुर्बत और दोस्ती होने की वजह से बाबा सिद्दीक को कत्ल किया गया, बिश्नोई गैंग। ये कल मैंने इस पे बात की थी और ये जो है अपने यूट्यूब शो में इस हवाले से बात की थी। बाबा सिद्दीक बॉलीवुड के एक मशहूर नाम थे, इनकी पार्टीज बड़ी मशहूर हुआ करती थी, यानी ईद मिलन पार्टी हुआ करती थी इनकी और रमजान पार्टी हुआ करती थी एंड ऑल। और ये सलमान खान के सल्लू भाई के बहुत ही करीबी फ्रेंड्स में से माने जाते थे, उनके बड़ी माने जाते थे ये। एंड ही वाज शॉट डेड। परसों उनको जो है वो कत्ल किया गया, अपने बेटे के ऑफिस में ये बैठे हुए थे और 3 बंदे आके मार के, उनमें से 2 पकड़े गए, एक बंदा जो है वो भाग गया। बिश्नोई गैंग ने जो है वो उसकी जिम्मेदारी कबूल किया। यार ये भी कहानी, इंडिया में ये गैंग वॉर, वी थॉट दैट दिस शूट आउट एट लोखंड वाला एंड ऑल दीज थिंग्स दे वर ओवर, लेकिन नहीं यार, किसी न किसी तरीके से चल रही हैं। और ये बिश्नोई गैंग जो है इसके ऊपर इल्जाम ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला को भी मारने में जो है वो इसी का ही हाथ था। और अब उन्होंने एक सेकंड ये बहुत बड़ी शूटिंग जो है की। और मजेदार बात यह है कि इस गैंग का जो सरबराह है वो जेल में बैठा हुआ है, वो जेल से बैठा हुआ सारे मामला चला रहा है वहां से। ये देखो यार, अजीब सी बात है। चले जी, और क्या सीन है? और जो है वो ये सीन है। अच्छा जी, जबरदस्त। डॉक्टर फरा कहती हैं आज ऑनलाइन एप्स नहीं चल रही बट मेरे पास तो जुगाड़ है। वाह यार, बड़ी जबरदस्त चीज लाई है मार्केट में। आप वर्ड, खवातीन भी ये वर्ड बोलती हैं जुगाड़। अच्छा, मुझे नहीं पता था, लेकिन खैर गुड टू हियर दैट। ऑलराइट, सर मोहसिन दावड़ ने उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया जैसा देना चाहिए था पीटीएम पर पाबंदी के खिलाफ। मेरे ख्याल यार सरीन अवान, आपको अभी तक नहीं पता मोहसिन दावड़ के बारे में, बट खैर एनीवे चलें जी। हसान शेख, जो आप समझ रहे हैं वही है, बस कहानी वही समझ लें आप। अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं इन 2012 फीलिक्स Baumgartner successfully jumps to earth from a balloon in the stratosphere। ये बड़ी जबरदस्त मेमोरी है यार, वैसे मुझे याद है ये उस जमाने में रेडियो शो ज़ाहिर मैं उस वक्त किया करता था और मैंने आई डिड टॉक अबाउट दैट, एक्चुअली रिमेंबर टॉकिंग अबाउट गिविंग दिस टॉकी। स्ट्रेटोस्फेयर से जो है वो छलांग लगाई थी। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये जो इंसान का दुनिया का जो अल्लाह ताला ने डिफरेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ तह अल्लाह ताला ने लगाई हुई हैं। तो एक तह जो उसकी होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो आप समझ लेंगे वो बिल्कुल आखिरी की, यानी आप एक्चुअली खला के काफी करीब पहुंच रहे होते हैं, यू वेरी क्लोज टू दी स्पेस। सो दिस गाय, ये एक ऑस्ट्रियन गाय इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फीलिक्स बाउमगार्टनर, और ही वाज स्पॉन्सर्ड बाय एक एनर्जी ड्रिंक है जो भी ऑस्ट्रिया की एनर्जी ड्रिंक है, उसने इसको स्पॉन्सर किया था और इसने जो है वो छलांग मारी थी उतनी हाइट से। आई मीन पता नहीं कितने 30,000 तो कुछ भी नहीं होता, बट 50-60 हजार ऐसी 70,000 फुट, ये मैं चेक कर लूंगा वैसे, स्ट्रेटोस्फेयर से उसने छलांग मारी थी और खैरियत से पहुंच गया था वापस, वो आ गया था इधर ठीक। लेकिन यार वो बताया था कि उसकी स्पीड एंड ऑल, मैन दैट वाज अमेजिंग, क्या बात है। ओके जी, ऑनलाइन रेडियो ऐप एंड सेलेक्ट इस्लामाबाद स्ट्रीम, कराची स्ट्रीम इज नॉट वर्किंग। जी बिल्कुल ऐसी है, तो कराची से राब्ता जरा कुछ शहरों का मुनक़ता है जो अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बट चलें जी। ऑल राइट, ये हो गया सिलसिला। ओके आगे बढ़ते हैं जी। रेडियो गार्डन इज स्टक टुडे, हाय हाय। अच्छा जी, बिलो इज वर्किंग, चलो ठीक हो गया। अल्लाह सब अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अब इसमें ये भी आता है, अब एक एक को मुझे ना लिंक भी फॉरवर्ड करना पड़ता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल फरमाइश करते हैं ना, वो किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होते, फिर अब कहते हैं हमें कोई लिंक भेजें आप। तो चलें जी, इनको मैं अब
रिजवान जकी साहब को ये लिंक भेजता हूँ भाई, ये लें भाई, ये लें जनाबे वाला, एंजॉय करें प्रोग्राम आप। मुझे पता है प्रोग्राम आप लोग ना सुने तो फिर आप लोग एक ज़ाहिर एक तशनगी सी सुबह में जो है वो रह जाती है। यूसुफ नवाब साहब भी कहते हैं ये लिंक नहीं चल रहा, इनको भी भेजें भाई जरा, जबकि ये तो हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं, लेकिन खैर चलें जी, इनको भेज दिया यूसुफ नवाब साहब को, आप भी सुने प्रोग्राम। और कोई अच्छा जी, और मैसेज हमारे पास जो है वो आया हुआ है यहाँ पे, निगार का मैसेज आया हुआ है, उनका पेपर है मैथ्स का, ओ मैथ्स उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। ओए होए, अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं अदील अंकल, क्या कर सकते हैं इसमें? आपको मैथ्स देख लो, अगर नहीं है पसंद, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कोई टेंशन वेंशन ना लो, हो सकता है तुम्हारी मैथ्स की तरफ रुझान ना हो यार, तुम्हें अल्लाह मैंने डॉक्टर बनाने के लिए भेजा हो, या कोई फलसफी बनाने के लिए भेजा हो सकता है, या किसी और ह्यूमैनिटीज में कोई और जगह ऐसी हो, यू कुड बी अ गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट और मे बी अ सोशियोलॉजिस्ट, मैथ्स वुड नॉट बी, आई थिंक ज्यादा टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं है अगर मैथ्स समझ में नहीं आ रही है। बाकी यहाँ कह रही है एंगल वाली बात और HCF और LCM, यार क्या चीज याद आ गई यार, वाह, क्लास 5 में पढ़े थे हमने यार। निगार विच क्लास आर यू इन बाय द वे? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। हसन कहते हैं देयर वाज अ मैन नेम बेन Sliney who grounded 4,000 commercial planes across the United States on 9/11 due to the attack. It was his first day on job. Wow, amazing. चलें जी, जीशान बेग कहते हैं 14th of October. It is the World Standard Day. Member of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, paying tribute to the collaborative efforts of thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreement that are published as international standards. क्या बात है यार, यानी कितनी सुनने में तो आप लोगों को शायद ये बहुत नई सी चीज लगे, और काफी सारे लोगों को जो है वो ये चीज समझ में भी ना आए कि भाई ये स्टैंडर्ड डे बनाने की जो है वो क्या जरूरत पड़ जाती है। लेकिन आप समझ नहीं रहे कि हम ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू हैज, जो साइंटिफिक चीज होती है उसका किसी ना किसी मयार या किसी ना किसी स्टैंडर्ड से जो है वो ताल्लुक होता है। और इसमें जैसे हर चीज का, जैसे अक्सर आपने कंपनियों में भी देखा होगा ना, ISO 9000, ISO 14000, ISO 9000, ISO 14000, ये सारी चीजें हो, ये आप देखते हैं तो ये बताते ये हैं कि एक पर्टिकुलर तमाम चीजों को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यानी उसको एक मयार के मुताबिक एक लाइन में खड़ा करना, ताकि आपको हर दफा सेम क्वालिटी, आपको सेम प्रोसीजर या सेम सर्विस वगैरह जो है वो मिल सके। सो ये बड़ी जबरदस्त जो है ये कहानी होती है, और आज इनका स्टैंडर्ड्स का जो है वो आलमी दिन मनाया जाता है। सो वेरी गुड। ओके जी, ये बड़ा मजेदार से बर्गर की तस्वीर आई हुई है भाई, क्या तस्वीर आई हुई है? व्हाट एक्सप्लेन्स इंक्रीजिंग एंग्जाइटी अबाउट अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्लांट बेस्ड फूड्स? जवेद साहब ने आर्टिकल शेयर किया। नाउ आई रियली नीड टू रीड अबाउट दिस आर्टिकल। Vegan diets contain more UPFs on average, but this might not be a problem. चलें, ये तो फिर एक आर्टिकल शेयर किया आपने, तो अब जवेद साहब मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी कोई इतनी इस टॉपिक के ऊपर दानिश है नहीं। और आपने जो है वो स्टारशिप का आर्टिकल भी शेयर किया, लिंक शेयर किया हमारे साथ। इलॉन मस्क की कंपनी ने कल कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। और उसने जो रॉकेट, एक तो देखिए रॉकेट लॉन्च करना होता है, लेकिन इलॉन मस्क इस वक्त जिस चीज में वो रॉकेट लॉन्च तो कर रहा है और कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर रहा है, लेकिन जिस तरह वो वापस उन रॉकेट्स को लॉन्च पैड पे लेकर आ रहा है, कल तो जो उन्होंने अपनी 5वां टेस्ट किया, वो रॉकेट वापस, देखिए रॉकेट का एक बूस्टर होता है। एक तो रॉकेट के आप समझ लें 2 हिस्से मेन होते हैं। एक तो वो हिस्सा होता है जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए होते हैं ना, कॉकपिट होता है उनका, उसमें और बहुत सारे लोग होते हैं। एक उनका बूस्टर होता है, नाउ दैट बूस्टर इंजन वगैरह जिससे एक्चुअली ईंधन निकलता है और फायर करता है और स्पीड से लेकर जाता है वो एटमॉस्फेयर में और फिर स्ट्रेटोस्फेयर और उन सबको चीरता हुआ वो खला में चला जाता है रॉकेट। व्हाट दे आर डूइंग नाउ, इलॉन मस्क ने जो एक अपनी USP डेवलप कर दिया, बल्कि कहना चाहिए कि ब्लू ओशन उन्होंने अपना एक डेवलप किया। रिमेंबर द ब्लू ओशन, रेड ओशन, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एंड स्टफ, वी टॉक्ड अबाउट दैट अर्लियर। सो इलॉन मस्क ने अपना जो है वो जो एक USP डेवलप की है वो रीयूजेबल बूस्टर्स के हवाले से, कि वो इंजन के रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये अभी क्या हो रहा था कि इलॉन मस्क की जो रॉकेट्स हुआ करते थे वो वापस आके वो गिर जाया करते थे, समंदर के अंदर जाके गिर जाया करते थे, इंडियन ओशन में आमतौर से वो गिराया करते थे। अब उन्होंने कल जो है वो टेक्सास में तजुर्बा करने में कामयाब हो गए कि रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया और फिर वो जो उसका बूस्टर है, उसका जो रॉकेट का मेन कैप्सूल है वो अलग हुआ और बूस्टर जो है वो वापस दोबारा आके लॉन्च पैड पे
अंगूठी में नगीने की तरह फिट हो गया यार, कमाल कर दिया है यार, जबरदस्त। ओहो, सर्वर चाचू भी जो हैं वो परेशान है, कह रहे हैं कि प्लीज आस्क इंजीनियर बाबू टू चेक, सॉन्ग्स रिपीट पे लगे हुए हैं। ये लें जी, सर्वर चाचू को हमने भेज दिया लिंक। सर्वर चाचू को भला थोड़ी करूंगा, खानदान की बात है अपनी यार, समझा करें, बुजुर्ग है हमारे। और भाई क्या सीन है, टुडे इज माई मदर बुशरा नुमान्स बर्थडे। अरे वाह भाई, वानिया नुमान का मैसेज आया है। वानिया की आज वालदा की जो है वो सालगिरह है, और प्लीज गिव हर स्पेशल विशेस, ऑल्सो प्रे फॉर हर healthy and wealthy. यार see the बच्ची has got the priorities life, priorities set in life, healthy and wealthy life. चलें जी, आमीन। I have made her birthday wish card and sending you as well. Wow, it's such a cool card, Vania, that she has made for her mother. Mashallah, that is amazing. Wow. So उसमें हम ऐसा करते हैं कि हेल्दी और वेल्दी जो है ना लाइफ की जगह हम हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज बेटा तुम्हें अभी ये बात पता नहीं, लेकिन जब तुम बड़ी होगी तुम्हें पता चलेगा कि वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग। वेल्थ एक लेवल तक ठीक रहती है, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। सो आपकी अम्मी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, एंड जबरदस्त। चलें जी, अथर साहब, उन्होंने कहा दिस इज अथर। अब कौन से वाले अथर हैं ये हमें पता नहीं है, इनको भी हम लिंक भेज देते हैं भाई। बच्चा ने जो भी पूछ रहा है उसको लिंक भेजते रहते हैं यार, ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है यार। एक हमारी मेरा एफएम हेल्पलाइन होनी चाहिए वैसे, वाकई। अच्छा जी भाई, कराची लाहौर क्रिकेट एशेस टाकरा का कोई जिक्र नहीं, हम साहब का मैसेज आया लाहौर से। जी बिल्कुल, इस पे हम बात करते हैं। अभी तो देखो प्लान इज अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ। आपको पता है कि हमारी जो सनराइजर्स की कराची की एक बहुत एक्टिव टीम है क्रिकेट की, हार्ड बॉल वाली टीम है। ये नाइट मैच भी खेलते रहते हैं वो किरमिस की गेंद वाले और वो टेप बॉल वाले, लेकिन हार्ड बॉल वाली हमारी एक टीम है। और अभी एक प्लान ये बना है कि विंटर्स में जो है वो कराची से सनराइजर्स टीम जो है वो दौरा करेगी लाहौर का, और वहां पे एक खतरनाक क्लैश होने वाली है, कराची सनराइजर्स वर्सेस लाहौर सनराइजर्स। एंड वाओ, जबरदस्त। और ये मुझे लग रहा है कि ये प्लान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। शुरू में लोगों ने हंस के टाल दिया होगा इस प्लान को, वो कहते हैं ना, फर्स्ट दे लाफ एट यू एंड देन दे पता नहीं डू वट एवर विद यू एंड इवेंचुअली दे बिकम पार्टनर्स विद यू या वट एवर। सो अब ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंटम इसमें बनता जा रहा है। नेचुरली इट्स नॉट गोइंग टू बी चीप, जो कराची से बेचारे ट्रैवल कर रहे होंगे उनका खर्चा और होगा इस हवाले से, लेकिन कुछ निकालते हैं तरीका कोई। तो भाई बहुत जबरदस्त, हम एंड यूसुफ नवाब एंड हारिस एंड ऑल दोज पीपल, सफदर साहब का भी मुझे पता चला है बिल्कुल कल, क्या जबरदस्त पोस्टर बन रहा है इसका। सो ऑल दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मेरा पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें जो है वो कामयाबी दे, आमीन। चलें जी, इसके अलावा अरे जबरदस्त भाई, डॉक्टर शैला का मैसेज आया है, प्लीज विश अकील, टुडे इज हिज बर्थडे। I really don't know if Mr. Akil listens to the show or not, but I'm pretty sure Dr. Shaila will share this sound bite with him. So, सालगिरह की मुबारकबाद अकील साहब, आपको खुश रहिए और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी, फरहान रज़ा कहते हैं नवाब ने तो ग्रुप में लिंक शेयर किया जिससे मैं सुन रहा हूं, और ये आपसे लिंक मांग रहा है। पता नहीं क्या प्लान है ये नवाब के, समझ में नहीं आ रहा है मुझे यार, बट चलें जी। इसके अलावा और क्या सीन है हमारे पास। ओके अदील भाई, आई सॉ योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन येस्टरडे अबाउट योर सेशन एट हैबिट सिटी, कैन यू शेयर मोर डिटेल्स। यार अब उसमें मैं और क्या डिटेल शेयर करूं, सारी डिटेल तो उसमें लिखी हुई हैं, बट बहरहाल चलें जी। सो आई एम डूइंग दिस थैंक्स टू द टीम एट हैबिट सिटी। मैं क्योंकि हैबिट सिटी में अक्सर उनको भटकता हुआ नजर आ रहा होता हूं, सेशंस कंडक्ट करता हुआ फॉर ऑरेंज ट्री फाउंडेशन एंड ऑल। उन्होंने कहा कि यार आप अपना एक अपना भी तो एक ऑर्गेनिक सेशन करें ना, अपना लाइक प्रोप्राइटरी सेशन करें, आई थिंक दैट्स द फेयर वर्ड, अपना प्रोप्राइटरी सेशन करें ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई अग्रीड एंड आई सेड ओके, बट आई डोंट नो इफ पीपल वुड बी विलिंग टू लिसन टू माई talk, but they said thanks to Mariam there, and Mariam has been amazing. I mean वो अगर motivate मुझे ना करती तो शायद मैं बिल्कुल अपने इसकी कोई कोशिश नहीं करता, but yes, so I'm planning to have this session on the 26th of October, which is a Saturday, और ये हैबिट सिटी में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का हमारा टाइम है, जिसमें I'll be talking about my own journey through personal financial management, why it is important, how to build a portfolio, and why there are so many ambitions in life that you can achieve through a particular, just changing some habits, how you look at money. I think that's the main topic of this talk. So if you guys are interested, let me know. I'll send you the link to register.
देयर इज अ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी माइन्यूट रजिस्ट्रेशन फी देयर. यकीन जाने कुछ भी नहीं है आजकल तो उतने का एक बर्गर का मील भी नहीं आता जितने की रजिस्ट्रेशन, एंड दैट इज जस्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ these the premises and all the stuff. So let me know if you guys are interested, and if somebody is interested in sponsoring something, he's also welcome. Let's say the snacks are sponsored by Falana and stuff. So yeah, 26th of October by the way is the date. So that's a Saturday, convenient time, छुट्टी वाला दिन है. So just feel free to join. And yes, as I said, link वैसे मेरे वो उस LinkedIn post में है जो Google Drive, Google link पे जाके आप register कर सकते हैं. If you are interested, those who are interested, I mean, there may be a eureka moment there in that entire session. 3 घंटे में शायद आप बोर हो, लेकिन शायद कोई एक बात अगर अपने साथ ले जाएं, I think it will be worth those 1300 rupees that you are going to spend. 1300 rupees, man, just imagine. ओए हाय यार, ये सस्ते है ना, कोई इज्जत ही नहीं है टैलेंट की यार. बट खैर एनीवे, चलो जी अभी ऐसा करते हैं, एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, और गाना सुन के हम आते हैं वापस. आप लोग के पैगामात भी होंगे. और आज सीन क्या है भाई, 14th October is a birthday of a lot of cricketers by the way. Shan Masood, Pakistan Test captain, still is celebrating his birthday. Happy birthday Shani. And then Saeed Ajmal, the inventor of Dusra, a career cut short by the stupid regulations of cricket. Saeed bhai, happy birthday to you. Tilika Ratne Dilshan, born as Thuan Mohammad Dilshan, and then later on changed his name to Tilika Ratne Dilshan. And good luck to you, my friend, Tilika Ratne Dilshan, the inventor of the Dil Scoop. Wow. And then of course India ke coach Gautam Gambhir is also celebrating his birthday today. So brilliant. Chalo ji. Happy birthday to them all, especially to Shan Masood, and wishing him all the very best for turning around things and stuff, inshallah, in the second test match. I have some very good vibes about that test, by the way. So चलें जी, अभी आपको आलमगीर साहब के गाने की तरफ, वो गाना जो मैंने बताया ना कि सुबह से मुझे काफी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था. सो क्योंकि ये गाना जब प्लेलिस्ट में होता है, आई जनरली प्ले दिस सॉन्ग. कल भी हम निहारी पे नाश्ता कर रहे थे और किसी ने एक बात यही बोली कि यार कभी लोगों ने गाने की फरमाइश की है, आपने वो गाना चलाया भी है. मैंने कहा हाँ, अगर वो मेरी पसंद के गानों में आ जाता तो मैं जरूर चला देता हूँ. मेरी एक मखसूस प्लेलिस्ट है, उसी से ही गाने, वो 15-16 गाने हैं जिनमें से मैं चला रहा होता हूँ. एंड आई हैव गॉट नो इश्यूज विद दैट एज वेल, एंड यू शुड नॉट आल्सो हैव एनी इश्यूज विद दैट, बिकॉज दोस सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक दिस वन. सो एंजॉय. This is Alamgir with Sham Se Pehle Aana. Alright, that was a beautiful song and I hope you guys enjoyed that just like I did. I'm sorry, I forgot to ये कहते हैं कि put up the Facebook status for today in the community page. I'm very sorry, I've just done that. Tessin, thank you so much. आपने जो है मुझे रिमाइंड कराया इस बात का. असल में पहला लिंक काफी लंबा हो गया था, एंड बट बहरहाल सो आई हैव पुट अप द कमेंट, मेरा जो पोस्ट होता है ऑन द फेसबुक कम्युनिटी, और वहां पे जाके आप जो है मैसेज कर सकते हैं. इनफैक्ट रोमाना का मैसेज भी आया, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ आलमगीर एंड ब्यूटीफुल वेदर टुडे, इंडीड ब्यूटीफुल वेदर टुडे हियर इन कराची. इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन लाइक दिस. वेदर भी आज पिछले चंद दिनों के मुकाबले में थोड़ी सी जो है वो कम जो है वो इसमें गर्मी आज होगी. इसके अलावा महनाज भी कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग शाम से पहले, और मेरे दिल नहीं, ये थोड़ा पर्सनल सा मैसेज लग रहा है नवीद के लिए. अब आप मुझे कहें तो मैं ऑन एयर पढ़ लेता हूं उसको. फैसल भाई के संडे बर्थडे थी, उनको भी विश कर दें. जी बिल्कुल, फैसल मुकीद साहब हमारे बड़े रेगुलर लिसनर और बड़े रेगुलर सनराइजर, उनकी कल सालगिरह थी, तो उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से. इसके अलावा हेलो दिल अंकल, अफान एंड जोहा हियर, वी हैव आवर एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक एंड वी नीड योर बेस्ट विशेस. ऑलराइट, जबरदस्त भाई अफान एंड जोहा, गुड लक टू यू. एंड कौन से एग्जाम्स हैं वैसे, जो अक्टूबर में होते हैं, लेकिन पता ना फिर भी यार मुझे, बट ग्रेट. अच्छा जी, डॉक्टर शैला कहती हैं is this talk session for everyone? Please send me the link. अच्छा नहीं, it's not for Lahore. ये basically it's not an online session as well. It's just an in-person thing in the Audi. और लाहौर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं हमारे कुछ लाहौर के दोस्त हैं जो किसी तरह का एक सेशन जो है वो प्लान कर रहे हैं. सो अगर प्लान हो जाता है तो फिर डेफिनेटली विल बी देयर. एंड इसके अलावा
राइट, रमान खिलजी साहब को हमेशा इस गाने के साथ मेरी जो एक लिंक थी और एक टॉकी थी वो जो है वो उनको याद रहेगी हमेशा. सो हमेशा वो याद दिलाते हैं जब भी ये गाना चलता है. सो दैट इज प्रीटी कूल. ऑलराइट, चलें जी. देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? बिलाल अहमद ने शेयर किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप के लिए. बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिए नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए. या अल्लाह, क्या करेंगे पाकिस्तान का ये हाल. वही मैचेस भी तो ऑस्ट्रेलिया में होने, आपको पता है, MCG और एडलेड ओवल एंड पेट स्टेडियम. जबरदस्त भाई, बहुत बुरा हाल होगा यार, बहुत बुरा हाल होगा. बट बहरहाल मोहम्मद अली शेखी एंड Alamgir were more or less similar in popularity when they used to sing. However, test of time has put Alamgir way ahead. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक कहते हैं. और वाकई आई थिंक उस जमाने में आपके पास कोई शायद पैमाना भी नहीं होता था पॉपुलैरिटी को जज करने का. बट यस, आई थिंक आलमगीर एंड शेखी जो है वो काफी एक ही लेवल पे होते थे. लेकिन बाकी इस पे एक डिस्कशन हो सकता है अच्छा कि क्या वजह है कि आलमगीर हैज रिमेन्ड sort of a pop legend वाला एक उनका स्टेटस है. I'm not saying शेखी साहब is any less of a legend, लेकिन वो बात नहीं हो पाई. सोचनी पड़ेगी ये बात. ओके जी, चलें. इसके अलावा या अच्छा, रूसा भी बात कर रही है क्रिकेट के हवाले से. क्रिकेट का भी हम जिक्र करते हैं इंशाल्लाह जब हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे. विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो आया है और सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि इंडियंस जो है वो नीड टू प्रे फॉर पाकिस्तान टू विन. आतंकवादियों के लिए अब प्रार्थना होगी, हाँ, हिंदुस्तान में. ओके जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं ग्रेट सक्सेस. बिल्कुल जी, इस पे हम बात कर चुके हैं. इलॉन मस्क की जो कामयाबी बिल्कुल हुई है. इसके अलावा 14 अक्टूबर 1926 विनी द पू इज रिलीज्ड. A. Milne based the character on his sons Christopher Robin and Christopher Stoy collection. There have been over 50 million Winnie the Pooh books sold. 5 करोड़ विनी द पू किताबें जो हैं वो बिक चुकी हैं. एंड या वन ऑफ दोस वेरी फेमस कैरेक्टर्स देयर. ओके जी, चलें जी. लिंक हमारे साथ शेयर किया है SK ने भी है जो कि लिंक काम कर रहा था और रहमान साहब ने भी लिंक काम किया. आई थिंक हमारे ज्यादातर लोग जो है ना वो अब पहुंच गए हैं. मैं तो हमेशा ये समझता हूँ जिसमें जुस्तुजू होती है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. जिसका ये होगा यार छोड़ो, नहीं चल रहा प्रोग्राम, आगे बढ़ो, लगाओ यार कुछ और. नहीं, जिसको शो सुनना है वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेगा. खिजर सिंह, अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल. Today is my maths paper and I also don't like maths. After your message on Nigar, I am motivated now. That's the point. अदील अंकल आजकल कर ही यही रहे हैं, बस मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को यार आजकल. But if someone is motivated, I'm very happy to hear about that. तो यार ज्यादा टेंशन नहीं लेना यार. Maybe maths is not your thing यार. Seriously, इतनी सी उम्रों में क्या टेंशन यार. अच्छा जी, डार्क्यूला का मैसेज आया है. विश मोहम्मद नू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. अरे यार, उन्होंने बोला 7:50 से पहले. ओहो, अब 7:52 हो गए. पता नहीं नू सुन रहा है मेरा प्रोग्राम या नहीं, लेकिन नू कहते हैं ही इज योर वेरी बिग फैन. और के नू माय फ्रेंड, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू. खुश रहो, खुश रहो. माई ट्यूनर रेडियो इज द बेस्ट ऐप एंड हैव मल्टीपल रेडियो स्टेशन ऑप्शंस टू लिसन. मेरा FM. अताउर रहमान साहब का ये कहना है. जायदा कहती हैं शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो. थैंक यू सर, मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले करने पर. चलें जी, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. आपका जो है वो ये लो देखें. अब सुमेरा का मैसेज आया, आज शो ही नहीं आ रहा. देखें, वो प्रॉब्लम हो रही है यार. ओए सॉरी, एक सेकंड, गलत लिंक भेज दिया उनको. अच्छा एक सेकंड, ये इनको भी भेज देते हैं भाई. अब ये पब्लिक सर्विस कर रहा हूं मैं आज सबको जो है वो लिंक भेजने की. सो काइंडली सेंड द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन. अरे वाह मैन, इट्स देयर आर कन्वर्जन्स. ओके. अब फैजान, तुम्हारा आपका क्या मैसेज आया ये मैं अभी सुन लेता हूँ. वो यार वॉइस नोट सुनना जरा ट्रांसमिशन के दौरान मसला हो जाता है. अब सादिया का भी मैसेज आया. प्रीटी श्योर पारसा ने कोई मैसेज अदील अंकल को भेजा है, लेकिन अभी मेरे लिए जरा ये सुनना जो है वो प्रॉब्लम. अभी मैं जरा लिंक भेज दूं पहले लोगों को यार. राइट, देयर वी गो. सो सुमेरा इज कनेक्टेड एज वेल. और इसके अलावा ओके ग्रेट. चलो अब क्या करते हैं, जल्दी से आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. सो हियर वी गो. अच्छा जी भाई, आई एम हैप्पी टू नो सो मेनी पीपल शेयर देयर बर्थडे विद मी. यार एक्चुअली देयर आर सो मेनी पीपल हु शेयर बर्थडे विद यू. इन फैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड दैट शेयर द बर्थडेज विद यू. मसला ये कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, 7.5 अरब होगी, कितनी होगी, 8 अरब होगी पॉपुलेशन. सो ऑन एन एवरेज डू यू नो देयर आर 20 मिलियन पीपल. 2 करोड़ लोग आपके साथ जो है वो सालगिरह शेयर करते हैं. वैसे लेकिन वैसे कोई अगर बंदा पता चलेगा जिसकी साथ आप सालगिरह शेयर करते हैं, उसके साथ एक
एफिनिटी सी बिल्ड हो जाती है ना, डेवलप हो जाती है. यू फील रियली गुड. अरे यू शेयर बर्थडे विद मी, दैट इज सो कूल. चलो जी जल्दी बढ़ते हैं. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों की जानिब नजर डालते हैं. डॉन ने आज जो अपनी लीड बनाई है वो ये बनाई है कि IMF asks government to end tax break for agri-textile sectors, says Pakistan growth hindered by favoritism to these two segments, identifies textile sector as having highest tax gap relative to its value added, recommends simplifying trade policies, avoiding tariffs aimed at industrial प्रोटेक्शन. ओके, IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश की ओवर द वीकेंड, जिसका पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले सर्कल्स हैं उसमें काफी जिक्र हुआ है. और इस पे उसको वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डज IMF लुक्स एट पाकिस्तान इकोनॉमी. उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ 9 मौजूआत के ऊपर जो है वो IMF ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया. एंड वन ऑफ द एरियाज जिस पे उन्होंने काफी फोकस किया इस रिपोर्ट में इज द टैक्सेशन, और पाकिस्तान में जो एनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं टैक्सेशन के हवाले से. और उसमें उन्होंने बताया है, उन्होंने बड़ा सख्त से ये बोला है कि यार आप अपना टैक्सेशन का निजाम ठीक कर ही नहीं सकते जब तक आप इन दोनों सेक्टर्स को जो है मुकम्मल तौर से टैक्स नेट में लेकर नहीं आएंगे. और आपने जो इनको फेवरेटिज्म है, जो आपने उनको पसंदीदा एक दर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान में ज़राअत को और टेक्सटाइल सेक्टर्स को, जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे आपका ये निजाम फिक्स नहीं हो पाएगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. Foreign dignitaries arrive for SCO summit, spade work. Over 10,000 law enforcers deployed for security, office, market, educational institution, metro bus service shut. Dar urges PTI to call off its protest, bilateral talks with several states on the card. अरे वाकई आज तो इस्लामाबाद में छुट्टी होगी ना, 3 दिन की छुट्टी. वाह, एंजॉय बाय हॉलीडेज. तभी आज इस्लामाबाद से अदील अंकल वाले मैसेजेस नहीं आ रहे मुझे लग रहा है. तो ये मुझे बताइए कि ये जो बाकी अंदरूनी खाना, वो जो एक नया मेरा मतलब नया इस्लामाबाद बन गया है, वो जो DHA वाला और इस PWD एंड बहरिया, वो जो अपने आप को इस्लामाबाद कहलवाते हैं वो असल में है नहीं. वहां भी बंद है सब कुछ, या पिंडी शिंडी भी बंद है, या सिर्फ वो जो पुराना इस्लामाबाद है जो एक्चुअल रियल इस्लामाबाद है ना, वो सेक्टर FGHIE वाले जो है. तो ये जरा बताइएगा मुझे यार, तो क्या कहानी है. चीनी वजीर आजम की आज आमद, कई मुआहदे मुतवक्को. SCO इजलास कल 5 ममालिक के वफूद जो है पहुंच गए हैं. अच्छा जी, अब भी आप देखिए कि लेकिन आपको पता है इस पूरे SCO इजलास के दौरान द पार्टी विच हैज रियली अप द एंटे, स्पेशली कल के दिन में, दैट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिकॉज ज़ाहिर है उनके लीडर से जो है वो 11 दिन से किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई है. अच्छा, इसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो गई हैं. आप लोग पता नहीं फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि रात में हो गई है मुलाकात, या आज खामोशी से मुलाकात करवा दी जाएगी, चेकअप डॉक्टर उनका करके चले गए हैं, ये सारी बातें. एक थ्योरी ये भी आई है दैट he has been moved from that to some other place. अजीब व गरीब पाकिस्तान में कहानियां चल रही होती हैं यार. ओके चलो जी, और क्या कहानी है. की लीडर्स इन फोन टॉक्स ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज. बिलावल का नवाज शरीफ को फोन पर राब्ता, आईनी तरमीम पर JUI के साथ पेशरफ से आगाह किया. दोनों रहनुमाओं का सियासी इत्तेफाक की राय हासिल करने पर गौर. बिलावल जो है इस वक्त आपको पता है ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ दिस 26th अमेंडमेंट. और कल उन्होंने दुर्राब पटेल साहब पे टोपी करा दी है. परसों बाबा एक कौम आए थे, आप देख रहे हैं काफी सारे इस पे अब जोक्स भी आ रहे हैं कि सिकंदर आजम ने पोरस से पूछा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो उसने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. इस तरह के जोक्स चल रहे हैं. पाकिस्तानियों को पता है जोक्स करने में तो है ही उस्ताद. PTI ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कभी मनोवन तस्लीम नहीं किया, ये कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब. अच्छा जी, तलाल चौधरी का ये कहना है PTI इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकती है, हिम्मत नहीं करेगी. लेकिन यही बातें 2 हफ्ते पहले भी हुई, पिछले हफ्ते भी हुई थी, पिछले से पिछले हफ्ते, और आपने देख लिया कि क्या हो गया. इमरान से मुलाकात वरना कल D चौक पर एहतजाज. PTI का ये कहना है. फजलुर रहमान की कॉल, वापसी के लिए अपील. अच्छा जी, इसके अलावा चाइनीज IPPs की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी. अल्लाह ना करे फिर आ रहे हैं चाइनीज IPPs, यानी अभी तक इनकी खून की प्यास बुझी नहीं है इन चाइनीज IPPs की. जो इसहाक डार का वजीर खजाना औरंगजेब कहते हैं कि ये और आ रहे हैं. अल्लाह खैर करे भाई, बस अल्लाह मियां बचाए यार. आगे बढ़ते हैं. शहबाज मोहसिन नकवी मुलाकात, SCO कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी प्लान पर गौर. ओके. शर्जील मेमन का ये कहना है PTI के अहम पॉलिसी मुशीर इसराइल में बैठे हैं. वाह वाह वाह, जबरदस्त यार. वैसे वाकई यार जबरदस्त चीज लाए, हमें तो पता ही नहीं थी ये बात यार. PTI के अहम मुशीर इसराइल में बैठे हुए हैं, शर्जील मेमन. ओके जी. कल आपने देखा जी कराची में PTI माफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी की अपनी जियाली पुलिस ने अपने जियालों को कल बहुत कूटा है.
और बड़े बड़े ये जाले हुआ करते थे, ये जिनकी कल कुट लगी और फिर पुलिस उनको उठा के ले भी गई है, घसीटा गया औरतों को, आपने देखा ही है। ये वो लोग हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स आप चेक करें, पूरा दिन बैठ के ये लोग जो है ना, ये बिलावल वगैरह इन सबको डिफेंड करते हैं, ये सारे करते हैं। ये सिंध रवादारी तहरीक कोई है, डॉक्टर शाहनवाज आपको पता है जिनको कत्ल कर दिया गया था मीरपुर खास में, उनके हवाले से ये सब यहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे। पहली दफा 144 लगाई गई और कल जो है वो सड़कों पर उनको ड्रैग किया गया। मैं देख रहा था हमारे शहजाद रॉय भाई भी जो है वो बहुत परेशान है, बिकॉज उनके कोई दोस्त है, सैफ समीजो है, कौन है पता नहीं, उसको कल पुलिस ने जो है वो काफी थप्पड़ मारे और उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए और उसको मोबाइल में डाल के उसको, तो उस पे जो है ना व्हाट द हेल लिखा है शहजाद रॉय ने। पाकिस्तान में होता यही है, जब तक अपनी कुट नहीं लगती ना तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता, उसके बाद हमें अंदाजा होता है व्हाट द हेल। चलें जी, इंजीनियर बाबू से हमारी दरख्वास्त है कि टाइम चेक लगा दें ताकि हम जो है वो टाइम चेक की जानिब जो है, अच्छा टाइम चेक लगाया हुआ है भाई ने, लेकिन थोड़ा सा नीचे लगाया हुआ है, तो इसको हम अभी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे इस ब्रेक के बाद। खेलों से तफसीली खबरें, कल बहुत बातें करनी है खेलों के हवाले से, आज आपको पता है कल बड़ी धमा चौकड़ी मची है पीसीबी में, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। सुबह 8:07 हो चुके हैं और अब हम बात करते हैं जरा तफसील से खेलों के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो है वो पैनिक बटन एक तरह का प्रेस कर दिया गया है। आपको पता है कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त के बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी, एक नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया, जिसमें सरप्राइजिंगली शायद बहुत कम ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक अंपायर को जो है वो शामिल किया गया है, मे बी सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजन, नो पन इंटेंडेड देयर। बट बहरहाल अब हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत रेडिकल तब्दीलियां की हैं और कहना यही पड़ेगा कि कुछ बहादुरी का जो है वो मुजाहरा किया है, और खास तौर से शाहीन और बाबर को ड्रॉप कर देना। देखो नंबर 1 बात ये होती है, मैं देख रहा था कल काफी सारे लोग यानी कि बाबर आजम को ड्रॉप करने के हवाले से खास तौर से लाइक माइकल वॉन बात कर रहे थे। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ और मैं ये सोचता भी यही हूँ कि क्या इंग्लैंड में अगर उनका कोई टॉप खिलाड़ी पिछले कोई 2 साल से नाकाम हो रहा होता तो क्या तब भी माइकल वॉन उसको डिफेंड करते, जो रूट लेवल का प्लेयर है कोई भी? बिकॉज अगर आप 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, तो फिर ये बात आपको समझनी पड़ेगी दैट दिस इज नॉट, कहना चाहिए कि ये कोई बैड पैच नहीं है, दिस इज अ परमानेंट प्लेस नाउ। ये कोई एक मुस्तकिल एक जो है वो उनकी जगह बाबर की ये हो गई है। एंड वो जो एक प्राइस बाबर की विकेट के ऊपर एक लगी हुआ करती थी एक जमाने में, वो अब खत्म हो गई है वो। आई मीन if you note that the teams don't even celebrate Babar's wicket the way they used to. I mean अभी ये दूसरे टेस्ट मैच में आप देखें, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में बाबर का कैच लेने के बाद विकेट कीपर ने बस बॉल हवा में उछाली, वरना एक जमाना था कि बाबर की विकेट को ऐसा लगता था कि दैट इज, वो कहा भी करते थे बिग विकेट माय फ्रेंड, बिग विकेट दे गॉट, इट्स नो मोर, ही इज नो मोर अ बिग विकेट नाउ। सो बहरहाल बाबर को ड्रॉप कर दिया शाहीन, और मैं तो उस दिन आपको पता है काफी जज्बाती भी हो गया, तो मैंने इनको लाशें करार दिया था। मैंने इस्तारन लाशें बोला था, कुछ लोग पता नहीं क्या, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं बात यार, हर बात समझानी पड़ती है बच्चों की तरह। लेकिन खैर, तो इन लाशों को फिलहाल जो है वो अभी रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह जो है वो अब एक नई न्यू लुक पाकिस्तान टीम जो है वो एक्शन में नजर आने वाली है। जाहिर है नसीम और शाहीन, नसीम जो है वो भी ये जो ड्रॉप होने वाले खिलाड़ी हैं उसका हिस्सा है। इसके अलावा सैफी भाई को बगैर खिलाए जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। सैफी भाई को ड्रॉप करने की वजह जो समझ में आई है वो ये कि इन खिलाड़ियों के परसों फिटनेस टेस्ट लिए गए और सुनने में आया है दैट सैफी भाई विद हिज तोंद, उन्होंने कोई इतनी अच्छी जो है वो फिटनेस टेस्ट का नंबर का मुजाहरा नहीं किया, उनके टेस्ट के रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे नहीं आए। अच्छा जी, इसके अलावा अबरार ने इतनी बॉलिंग कराई बगैर विकेट लिए कि वो इंजर्ड हो गए और फिटनेस की वजह से वो भी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू लुक पाकिस्तान साइड जो कि आपको इस मैच में जो है वो नजर आने वाली है, जिसमें ऑफ कोर्स जिन खिलाड़ियों को टीम में इंडक्ट किया गया उसमें हसीबुल्लाह को लाया गया है सैफी भाई की जगह, एंड देन वी हैव गॉट कामरान गुलाम का कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मुसलसल कामयाबी दिखाने वाले कामरान गुलाम जो है उनको पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में वो नाकाम रहे, लेकिन अब मेरे ख्याल से आई थिंक ही विल बी प्लेइंग और बाबर की जगह जो है वो उनको उस पोजीशन पे बैटिंग करवाई जा सकती है, इवन दो वो बाबर से 1 नंबर ऊपर बैटिंग करते हैं। 1 डाउन जनरली कामरान गुलाम आते हैं, लेकिन यार 1-2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं, ये भी हमारे यहाँ के पाकिस्तान के ही रोने, इस नंबर पे खिलाओ तो मैं इस पे नहीं खेलूंगा, मैं इसलिए परफॉर्म, इफ्तिखार कहते हैं
मैं इसलिए परफॉर्म नहीं करता कि मुझे 1 नंबर ऊपर खिलाया जाता है। तुझे 2 नंबर ऊपर भी या 2 नंबर नीचे भी खिला देते, तुझे परफॉर्म नहीं करना भाई, नहीं है, टैलेंट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेहरान मुमताज जो है वो भी ही इज अनदर, यानी 3 अनकैप्ड खिलाड़ी है ना जिनके मैंने नाम लिए। कामरान गुलाम हो गए, हसीबुल्ला हो गया और इसके अलावा मेहरान मुमताज हो गए। सो मेहरान मुमताज जो है ही इज अ स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। आमतौर से पाकिस्तान में जनरली इतने ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो है ना वो हमको नजर आ नहीं रहे होते। लेफ्ट आर्म की मैं अगर बात करूं, अगर हम उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात करें फर्स्ट क्लास की, तो 19 मैचेस उन्होंने खेले एंड वेल विद अ प्रीटी ओके एवरेज ऑफ 33.62। 54 विकेटें वो लेने में कामयाब हुए। सो इफ एनीवन इज थिंकिंग कि कोई बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, मेहरान वेदर ही बी प्लेइंग और नॉट, दैट्स अनदर क्वेश्चन। मोहम्मद अली टीम में वापस आए हैं। इसके अलावा नुमान अली तो पहले से मौजूद थे। साइम अयूब स्टिल लकी टू बी देयर। साजिद खान इज देयर, उनको लाया गया है, और जाहिद महमूद। सो पाकिस्तान उन मजबूरन उन खिलाड़ियों को लाने में हो गया है मजबूर जिनको उनको लग ये रहा था कि शायद उनको जरूरत जो है वो उनकी अब नहीं पड़ रही होगी। एंड वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम प्लेयर्स लाइक जाहिद महमूद एंड साजिद खान एंड ऑल, लेकिन दे हैव बीन ब्रॉट बैक। अच्छा जी, अब जो इसमें कहानी आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो विकेट मुल्तान के दूसरे टेस्ट में इस्तेमाल की जाएगी, ये वही विकेट है जो कि पहले टेस्ट में इस्तेमाल की गई थी, यानी एक ऐसी विकेट जिसमें वेयर एंड टेयर हो चुका है। विकेट को काफी ड्राई किया जा रहा है। आपने कल शायद ये तस्वीरें भी देखी हो, वीडियोस भी देखी हो कि विकेट पे पानी का हल्का छिड़काव करने के बाद इसको दोनों तरफ से जो बड़े ब्लोअर वाले, जो बड़े फैन होते हैं बड़े डायमीटर वाले, उसके थ्रू इस विकेट को जो है वो सुखाया जाए। इसका मतलब ये कि एक डस्ट बॉल टाइप किस्म की विकेट बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। सो देखते हैं कि इसमें कामयाब भी जो है वो होते हैं या नहीं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट जो ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है, क्यूरेटर यहाँ पर बुलाए गए। सो नेवरदलेस सी द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। पाकिस्तान का लग यही रहा है कि शायद 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे एंड आई थिंक वील बी प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स देयर इन दिस गेम। सो नुमान अली विल बी देयर। अब वो जाहिर है कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा। मेहरान मुमताज मुझे ऑफ कोर्स नजर आते हैं इसमें, दैट हमें खेलते हुए नजर आ रहे होंगे और डेब्यू उनसे करवाया जा सकता है। बट पाकिस्तान टीम इज अंडर प्रेशर और ये जो जाहिर डिसीजन लिया गया है ये एक पैनिक की जो है वो निशानी है। जाहिर फखर जमान के कल के ट्वीट के हवाले से भी काफी बात की जा रही है। एक बिला वजह का ट्वीट फखर जमान ने किया है, कोई उसकी जरूरत नहीं थी। बड़ा अच्छा होता कि ट्वीट कर देता वेल डन बाबर, वेल डन नहीं, मेरा मतलब है कि चिन अप बाबर, यू विल बी बैक, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्कोर अ लॉट ऑफ रन इन कायदे आजम ट्रॉफी, ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड। पता नहीं किसने ट्वीट बनाया फखर को और फखर ने वो ट्वीट कर भी दिया। यूजलेस ट्वीट, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं। बट सी यार देखो गाइज, ये कहना, अब एक बात आप समझ लें दैट पाकिस्तान क्रिकेट इज अपनी इस वक्त शदीद तरीन पस्तियों में है और उस पस्ती में जाने की सिर्फ वजह जो है ना वो यही है कि सिर्फ ये नहीं कि खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज बीइंग रन राइट नाउ। देखो बड़ा आसान है कि हम अपने जो है ना वो कपड़ों को झाड़ दें ये बोलते हुए, अबे जो रमीज राजा को बनाया था ना पीसीबी चेयरमैन, उसके बाद से ये हुआ है। यार रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन की हैसियत से हटाए हुए बहुत अरसा हो गया है। हमें वो काम अब तक अंडू कर लेने चाहिए थे, लेकिन हम तैयार भी तो नहीं है। रमीज राजा हटाए, नजम सेठी आ गए, नजम सेठी को हटा गया वो चौधरी साहब आ गए, जका अशरफ साहब, फिर चौधरी साहब उनके पड्डे चल रहे हैं, उनके पंगे चल रहे हैं। फिर आपने जो किया वो मुल्क के वजीरे, एक ऐसा मुल्क विच इज इन द मिडल ऑफ इंसर्जेंसीज, उसके वजीर दाखिला को आपने पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। फिर वहां पे आप कहानियां सुन रहे होंगे कि पीसीबी के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है उस्मान वाला साहब, उनके जो है फड्डे चल रहे हैं उनके फड्डे चल रहे हैं विद किनके साथ चल रहे हैं, वाहब रियाज के साथ चल रहे हैं ऑल। तो भाई दिस इज द डिसफंक्शनल सॉर्ट ऑफ अ बोर्ड, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। और जब आपके बोर्ड डिसफंक्शनल होंगे, जब आप के इदारे ही तबाह हाल होंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। लेकिन जल्दी से चले आगे बढ़ते हैं, विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हैं। आज पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच खेल रहा होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और याद रहे जी ये मैच पाकिस्तान तो खैर जीतना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सी बात है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल इंडिया एक नजदीकी मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हारा 9 रन से। सो नाउ इंडिया इवन दो दूसरे नंबर पे पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन न्यूजीलैंड हैज गॉट अ गेम इन हैंड एंड दे आर वेरी लकी, दे हैव गॉट एन इजी गेम कमिंग अप अगेंस्ट पाकिस्तान विमेन, अनटिल एंड अनलेस कोई आज बहुत ही बड़ा मैसिव सरप्राइज ना हो जाए। ऐसा लगता है कि जी न्यूजीलैंड जो है वो आज पाकिस्तान को शिकस्त दे के भारत को इस टूर्नामेंट से जो है वो बाहर कर देगा। सो द इंडियन विमेन क्रिकेट फैंस जो हैं विल बी hoping, will be praying for a win for Pakistan today
वी नो विच इज नॉट हैपनिंग. इसके अलावा श्रीलंका को शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज के हाथों. डाम्बुला में होने वाला पहला T20 मैच, पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 179 रन बनाए और श्रीलंका वेस्ट इंडीज ने इस टोटल को जो है वो 19.1 ओवर्स में 180 रन का ये टारगेट 5 विकेटों के नुकसान पर जो है पूरा कर लिया. ब्रैंडन किंग रहे मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 33 गेंदों पे 63 रन बनाए. सो चलो जी, ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. आप लोगों के पैगाम, मैसेजेस खासतौर से फेसबुक के शामिल करेंगे. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों. ने प्रोग्राम ट्यून कैसे यार देखिए 22 मिनट हो चुके हैं और जल्दी से हम लोग मैसेजेस पे अब नजर डालते हैं. और जहां से मुनक़ता किया था सिलसिला, बाय द वे कराची का मौसम आज इस लेवल का खूबसूरत है कि बाज इलाकों में इस वक्त ड्रिजलिंग जो है वो हो रही है. और डॉक्टर नदीम का मैसेज आया, वो कहते हैं जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहां पे इस वक्त जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है. दैट इज प्रीटी कूल. एक और जगह का भी जिक्र आया है कि जी फलाना जगह पे बूंदाबांदी हुई है जिसकी वजह सड़कों पे फिसलन हो गई है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो गिर रहे हैं. सो उस पर एहतियात करें आप लोग जरा. लेकिन ह्यूमिडिटी इज हाई. शगुफ्ता साहिबा का भी मैसेज आया और वो यही बोलती हैं कि मौसम तो बड़ा खूबसूरत और उस पर गाना भी आपने बड़ा अच्छा चलाया. लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेरी वेरी ह्यूमिड टुडे. या ओके. आयशा यासीन, थैंक यू सो मच. अमर लाल साहब कहते हैं bring on the meditation music please. Tang, tanang, tanang. Okay. The more difficult the success, the greater the happiness in the life. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, शिजा फराज. हेलो अदिल अंकल, दिस इज शिजा फराज. हैव बीन सिलेक्टेड टू स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट बाय सिटी स्कूल पीसीएचएस कैंपस. विश मी गुड लक. ऑल राइट शिजा, अब तक स्कूल आ गई होंगी, लेकिन फराज इफ यू आर लिसनिंग प्लीज पास ऑन माय बेस्ट विशेस टू हर. और जबरदस्त, ग्रेट. अदिल अंकल, टुडे इज माय फर्स्ट एग्जाम ऑफ मैथ्स. जफीर साहब के बच्चे का मैसेज आया. अब कौन है ये, नाम लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी. आई रेकमेंड, फहीम कहते हैं आई रेकमेंड पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम टू प्ले 5 टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम टू लर्न क्रिकेट. रिजल्ट दो नॉट गारंटीड. इस पे सोचा जा सकता है. ठीक है जी, वेरी गुड. कैसर याकूब साहब कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू. रूसा एजाज कहती है न्यूजीलैंड नीड अ विन टू मेक द सेमीफाइनल. इंडिया नीड्स पाकिस्तान टू विन. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. एंड देन अच्छा जी, अनीक अहमद साहब कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डिप्लॉयज थर्ड मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम to Israel after Iranian attack. The US said it will deploy high-altitude anti-missile system and a US military crew to Israel to help bolster its air defense after a missile attack from Iran earlier this month. यार वैसे वाकई यार अमेरिका कितना गिरा हुआ मुल्क है यार. यानी उल्टा उन्होंने इसराइल को अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है, ना सिर्फ सिस्टम दे रहे हैं बल्कि वो अमेरिका से ऑपरेटर्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं ईरान से इसराइल को जो है बचाने के लिए. यार वैसे वाकई यार है, यानी इसराइल के साथ तो जो अल्लाह ताला खैर करेगा ना करेगा हमें नहीं पता, अमेरिका के साथ जो होगा ना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं भाई. अतीक अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मक्खन कौन सा मुफीद होता है, जो खाया जाए या लगाया जाए? यार मक्खन मेरी एक्सपर्टीज है नहीं अतीक साहब. ना मुझे मक्खन ज्यादा खास खाने का शौक है कि उसकी जो हीक होती है, स्मेल होती है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आती और काफी ताफुन लगती है मुझे, वो ताफुन महसूस होती है. और दूसरी जानिब मक्खन लगाने की भी आदत नहीं है, तो मक्खन इज जस्ट नॉट माई फोर्टे. आई थिंक कोई अगर आपके आसपास, हर ऑफिस में होते हैं कोई ना कोई, आप जरूर पूछिएगा तो पता चल जाएगा आपको. इसके अलावा जिया और रहमान साहब कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू होस्ट 37th एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम 15 to 17 October. 25 एशियन कंट्रीज ओपन यूनिवर्सिटीज विल पार्टिसिपेट. यार कोई बड़ा गलत टाइम पे जो है वो इन्होंने इसको कंसिडर किया है, समझ में नहीं आई ये बात. अच्छा जी, अरशद आसिया अरशद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. टुडे इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे. हम सुबह बात कर चुके हैं इस पे. खुर्रम साहब, साकिब सलीम साहब, वालेकुम अस्सलाम. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नॉट वर्किंग. अच्छा, मैंने लिंक सबके साथ शेयर कर दिए, कोई इनके साथ लिंक शेयर कर ले प्लीज. ब्यूटीफुल सॉन्ग शाम से पहले आना. अब्दुल बासित साहब कहते हैं भाई 15 मिनट से सॉन्ग सुन रहा हूँ रेडियो गार्डन पे. अच्छा जी, बिलावल डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ कार्ड टुडे एट अरेंजमेंट मेट इन सीएम हाउस. चलें जी, आपका शो और बारिश बेस्ट कॉम्बिनेशन. उरूसा इजाज, ओके. सलमा कहती हैं, सलमा अजीम, आई कांट लिसन टू योर शो टुडे, आई थिंक इन इस्लामाबाद द शो इजंट ऑन एयर. यार मैं इतने लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, अब मैं किस को लिंक फॉरवर्ड करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. अस्सलाम वालेकुम सर, डिड यू एवर ट्राई खुशी स्वीट बर्फी? रिसेंटली खुशी स्वीट ओपनड अ ब्रांच इन लाहौर. अमजद साहब, नहीं जी, मैंने खुशी स्वीट का तब सुना था जब मियां चन्नू के जो है वो अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था,
लेकिन किसी ने भेजी नहीं खुशी स्वीट, तो पता ही नहीं हमें क्या है. ट्रैफिक जैम नियर अवामी मरकज बलोच कॉलोनी ब्रिज एज इन्फॉर्म्ड बाय वन ऑफ आवर कॉलीग्स. ओके, अवामी मरकज बलोच कॉलोनी ब्रिज पे ट्रैफिक जैम है. ओके, इसके अलावा फरहान हसन साहब का मैसेज आया है, कहते हैं कि जी कोरंगी में जो वो ब्रिज है जिसका नाम जो है वो शाहजहां करीम ब्रिज है नियर सीबीएम एट कोरंगी, बहुत बुरे हाल में भाई, इसकी मेंटेनेंस करवाई जाए. चलें जी, जबरदस्त. इसके अलावा ओहो, आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट मिस्टर अजलान इज लिसनिंग टू माय शो. अजलान जो है वो छोटे से हमारे लिसनर हैं जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, और वो अपना चीज सैंडविच जो है वो नहीं खाते हैं. सो अजलान, ये अच्छी बात नहीं है. लिसन टू योर मदर एंड ईट योर चीज सैंडविच. बेटा खा लिया करो सुबह यार, अच्छी बात है. चले जी, आई होप ही इज लिसनिंग राइट नाउ. और क्या सीन है ये? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या आया, अभी चेक कर लेते हैं जरा भाई. जनाबे वाला, आज तो वर्कआउट का मजा आ गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद बेटर वेदर, अल्हम्दुलिल्लाह. चलें ये खुर्रम आबिद साहब जो हैं वो ये बात करते हैं. बिल्कुल, इंशाल्लाह मौसम तो अब तब्दीली के एक नहज पर है और अब अच्छे मौसम ही आएंगे. फिटनेस के लिए दिस एक्चुअली इज अ वेरी गुड वेदर नाउ, जो अब होना शुरू होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता. ओके जी. इसके अलावा नजीर बेवानी साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अदील, ड्रिजलिंग एट स्कीम 33, दैट इज सो कूल. एंड फैसल कुरैशी साहब, अच्छा जी, चलें, दैट इज ग्रेट. ही हैज रजिस्टर्ड फॉर माय वर्कशॉप दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 26 October. एंड थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट. फैसल मीन्स अ लॉट. ओके जी. अदील कमर कहते हैं, इज इट ट्रू दैट मोहम्मद हारिस को वाइड बॉल कैप्टन बनाया जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बेवकूफी जो है वो ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट और बेवकूफियां साथ साथ चलती हैं. अच्छा जी. और इसके अलावा नासिर साहब जो कि बाबर आजम के बहुत ही भयंकर किस्म के फैन हैं, वो कहते हैं, आई एम स्टिल अ बाबर आजम फैन बट डोंट सपोर्ट अंडर परफॉर्मेंस वेदर इट्स अ प्लेयर और अ टीम. एनी पुअर परफॉर्मेंस डिजर्व क्रिटिसिज्म इक्वली, नॉट लाइक you let go Shan on his poor performance and worst captaincy against Bangladesh and England. Imagine if Babar was the captain here. कुछ दोस्तों ने गदर मजा देना था. Please tell Babar also that I am considered the top fan by you. अदील अजहर भाई. चलें जी, थैंक यू यार. एक दो प्लेयर ही तो रन्स कर रहे हैं यार आपके. शान तो उन लोगों में से है यार, तो क्या कहा जा सकता है भाई. अब ठीक है, यानी बस वॉट अबाउटरी करते रहे बस यार. ये बाबर फैन जो है ना, उसकी भी तो बात करो, इसकी भी तो बात करो भाई. शान रन्स कर रहा है. शान है स्कोर्ड मोर रन्स देन बाबर आजम पिछले एक साल में, काफी ज्यादा रन्स बल्कि. नबील मिर्जा चुगताई साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, योगा रिचुअल्स इन मॉर्निंग ड्रिजल अल्हम्दुलिल्लाह. सैड टू नो अबाउट योर यस्टरडेज अनरेस्ट इन कराची. चलें जी, ग्रेट. फबीहा, वी हैव शेयर्ड द application link with you. There are number of applications through which you can listen to our program. अच्छा जी. रिजवान जकी कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बिगाड़ वसीम खान के दौर से शुरू हुआ था जब सरफराज को टीम की क़यादत से. अरे भाई, ये सैफी भाई के फैन जो है ना, इनकी गोट वहीं अटकी हुई है कि बस सैफी भाई को कप्तानी से हटाए तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कबाड़ा हो गया है. भाई छोड़ दो यार प्लीज. सैफी भाई की अपने जरा रिकॉर्ड्स आप उठा के देख लें. ठीक है, वो T20 में बड़ा जबरदस्त उन्होंने कारकर्दगी की थी, लेकिन उसके अलावा आप जरा मुझे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बता दें यार. बस हम लोग बस जिससे मोहब्बत है, जिससे नफरत करते हैं ना, इतनी टूट के करते हैं कि बस सुनने को तैयार ही नहीं है कुछ. आई फाइनली मोहसिन उस्मान कहते हैं, गुड मॉर्निंग अदील, टुडे आई फाइनली फाउंड अ लिंक फॉर ऑनलाइन रेडियो शो. एज बिफोर आई यूज्ड टू सिट इन द कार टू लिसन टू योर शो. बी लिसनिंग टू योर डेली शो फॉर द पास्ट 2 years. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. अभी आपको हम लिए चलते हैं. Alright, that was नुसरत अली खान साहब with तेरे बिन नहीं लगता. ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई थिंक ये उनकी जो वीडियो भी आई थी इस गाने की, अगर आपको याद हो तो उसमें ये गाना भी था. और ये भी याद रहे, कल नुसरत अली खान साहब की जो है वो बर्थडे थी. ही वाज बोर्न ऑन 13th of October 1948. तो इसमें ज़ाहिर है कोई शक नहीं, हमें पता है कि खान साहब बहुत पहले हमें जो है वो छोड़ के चले गए. और I mean, he could have contributed so much through his music, and what a genius he was. इतने कम टाइम में क्या कमाल काम करके चले गए, क्या अभी तक छाप है खान साहब की, जबरदस्ती. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जल्दी से बात करते हैं भाई. आज कल एक बड़ी खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी, इवन तो ये खबर अभी तक जिसे कहते हैं कि
कंफर्म नहीं है। हमारे जो मुसलमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, आईडीएफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जिसका नाम हेर्जी हेलेवी है, वो एक ड्रोन अटैक में जो है वो मारा गया है। लेकिन जाहिर है अभी तक कहना चाहिए कि इसकी कोई अभी तक कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। लेकिन एक चीज जो कंफर्म है वो ये, और इसराइल ने इस बात को मान लिया, इसराइल में देयर इज अ वेरी वेरी सीरियस इंफॉर्मेशन के हवाले से इस वक्त बहुत ज्यादा सख्ती है। ठीक से इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज कंफर्म कर दी है इसराइल ने कि हिजबुल्लाह की जानिब से कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रोन अटैक उनकी तरफ से हुआ है थ्रू वेरी अनसोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स। और उन्होंने जाके जो है वो एक टारगेट जो किया है, दे हैव टारगेटेड अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग बेस आईडीएफ की। इस जगह का नाम जो है वो बिन यामीना है, और बिन यामीना ये कैंप है आईडीएफ का जहां पे वो ट्रेनिंग अपनी सोल्जर्स की करते हैं। और उस ड्रोन अटैक में 4 इसराइली सोल्जर जो है मारे गए हैं और तकरीबन 60 यानी 60 जो है वो इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि 7 उनमें से यानी 7 ऑफ देम आर इन वेरी क्रिटिकल इस वक्त सिचुएशन है इनकी। और ये जाहिर है आई थिंक इसराइल के डीप इनसाइड इजरायली बॉर्डर जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, दिस इज परहैप्स द मोस्ट सक्सेसफुल, और कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाने वाला अब तक का ये हमला है, जिससे पता ही चलता है कि हिजबुल्लाह पे जो कुछ सख्तियां देखी हैं अभी, या जो कुछ पिछले 1 महीने में उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ है, उसके बावजूद दे आर स्टिल प्रीटी मच उनमें अभी भी एक कैपेबिलिटी है कि वो इसराइल के बहुत ही अहम टारगेट्स को जो है या इन अहम लोकेशंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब लेकिन उनके आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ के मरने के हवाले से या उसकी मौत की खबर अभी तक जो है वो ठीक है या नहीं, ये कहना जो है वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं कुछ तरह चेक कर रहा था कि ये इस जो ईरानी न्यूज एजेंसीज है वो इस हवाले से क्या कह रही हैं। अच्छा भाई, ईरानी ज़ाहिर है आपको पता है कि एक प्रोपेगेंडा वाली गेम तो होती है। अब ये 4 का नंबर जो आया ये इसराइल की तरफ से ऑफिशियल नंबर है। व्हाट इज द रियल नंबर वी मे नॉट नो, लेकिन ईरानियन जो न्यूज़पेपर या ईरानियन न्यूज एजेंसीज का कहना यह है 110 इसराइली सोल्जर्स हैव बीन वुंडेड और किल्ड बाय हिजबुल्लाह टुडे, वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस डेज एवर अगेंस्ट हिजबुल्लाह। सो जो वीडियोस वगैरह सामने आई हैं उसमें काफी एक बिल्डिंग दिखाई जाती है कि जिसपे आग वगैरह जो है वो लगी हुई है, और वल्लाह आलम इसमें हकीकत है या नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा जिसमें या आई थिंक इसराइल की तरफ से जो ऑफिशियल वीडियो आई है उसमें किसी ऑफिसर के मरने के हवाले से जो है वो तो कोई उन्होंने बात अभी तक नहीं की है, लेकिन आई थिंक दीज आर दोज क्लियर रिमाइंडर्स टू इजराइल। ये इजराइल को वो रिमाइंडर्स जो है मुसलसल जा रहे हैं कि अगर वो ये समझ रहा है, जाहिर है एक बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की ये जंग हो रही है। इसराइल एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर है, अमेरिका मुकम्मल तौर से और यूरोपियन ममालिक, मगरबी ममालिक उसके खिलाफ, उसके साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी मौका मिलता है, जैसे ईरान ने जो रॉकेट अटैक किए थे ऑन इजराइल, उसके बारे में इजराइल के जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनसे ये नंबर रिलीज हुआ है कि तकरीबन उनके पास कोई एक आई थिंक कोई $5 करोड़ के करीब के जो हैं वो क्लेम्स आए हैं। यानी लोगों ने नुकसान का अपना बताया है कि $5 करोड़ मालियत का जो है वो उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। बिकॉज इसराइल ने तो आप जानते हैं कि इस पूरी बात को रबिश कर दिया था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने तकरीबन 180 मिसाइल से जायद कुछ दागे थे अपनी बॉर्डर से इसराइल पे। उसने कहा जी इसराइल का हमारा कोई खास नुकसान जो है वो हुआ नहीं है। लेकिन इसराइली टैक्स अथॉरिटीज और इसराइल के 2 बड़े न्यूज़पेपर ने इस खबर को कल कोट किया है, यानी उनके अपने अंदर से ये खबर आ रही है कि जी वाकई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, और तकरीबन ये 4.5 करोड़ का जो है ये अमाउंट बताया जा रहा है टैक्स अथॉरिटीज की जानिब से कि इतनों के क्लेम्स जो हैं वो वहां पर आए हैं। सो बहरहाल चलें जी, ये है सूरत हाल इस वक्त। लेकिन इसराइली बर्बरियत जो है वो अभी भी जारी है रोजाना की बुनियाद पे। आज भी इसराइल ने जो है वो एक अस्पताल पे जो है वो हमला किया है गजा में, और इसके अलावा एक कैंप पर भी हमला किया है, डिस्प्लेस्ड लोगों के कैंप पे, जिसमें दर्जनों लोग जो है वो शहीद हुए हैं। और अमेरिका ने दूसरी जानिब अपने सोफिस्टिकेटेड मिसाइल इसराइल को देने का जो है वो ऐलान किया है। उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थर्ड के नाम से, जो कि ईरानियन मिसाइल से जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। बिकॉज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसराइली जो डोम थी, जो उनकी आयरन डोम थी, वो मुकम्मल तौर से इसराइल को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही थी, और ईरान के बहुत सारे मिसाइल जो है वो पेनिट्रेट करते हुए इसराइल में जाके गिरे थे। सो बहरहाल चलें जी, अभी नहीं चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग।
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. भाई थैंक यू सो मच जिन सब दोस्तों ने जो है वो खान साहब के इस गाने को पसंद किया. खान साहब का गाना वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि कल उनकी हैप्पी बर्थडे थी खान साहब की, तो इस वजह से हमने कहा कि मैं नुसरत फतेह अली खान की बात कर रहा हूँ. ओके, जरा खान साहब से आप कहीं इधर उधर मत निकल जाइएगा. सो ठीक हो गया. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ अच्छा जी, अशफाक जंजोआ साहब, फवाद साहब थैंक यू, एंड इरफान साहब कहते हैं खान साहब आज जिंदा होते तो क्या वो भी अडियाला जेल में होते. ये कहना जरा मुश्किल है इस वक्त यार, बट बहरहाल उनके माशाल्लाह जो भतीजे हैं जिन्होंने खान साहब के नाम को ज्यादा कैश करवाया मेरे ख्याल से, वो तो आपको अंदाजा है कि वो उनका रुझान जो है वो किस तरफ है. तो मेरा ये ख्याल है खान साहब का रुझान भी उसी तरफ होता. बट खैर चलें जी. और क्या सीन है, व्हाई डोंट यू पोस्ट tweet that radio link and people will get simply from your timeline. यार वो अपना एसके कहते हैं आजकल ट्विटर जरा यूज करना कम ही हो गया लोगों का. अच्छा भाई, आज अरशद इमाम साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि अब जो दुनिया भर के लोग पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो क्या ट्विटर खोल दिया जाएगा या फिर दुनिया भर के जो लोग हैं वो भी आके ट्विटर हमारा वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल कर रहे होंगे. यानी एक बड़ा आपको पता है ना, वजीर आजम साहब के जो वो हैं, वजीर आजम साहब के डिजिटल इनिशिएटिव के हेड जो हैं जनाब फहद हारून साहब, जो कि हमारे जिस वक्त ये समा एफएम होता था उस वक्त इसके ये सीईओ हुआ करते थे. एंड ही इज विद ऑल क्रेडिट्स टू हिम, ही इज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट मी टू दिस रेडियो चैनल. सो वो खड़े हुए होंगे इस्तकबाल करने के लिए सबका, और सबको जो है वो वीपीएन बता रहे होंगे, वीपीएन 1 ये ट्राई करें, वीपीएन 2 ये ट्राई करें, 3 करें, इसमें ट्विटर चल जाएगा. या फिर उनकी जिंदगी आसान कर दी जाएगी उनको ये बता के कि आप हमने ट्विटर कुछ दिनों के लिए जो है वो खोल दिया है, तो देखें ट्विटर चल रहा है बगैर वीपीएन के या नहीं, लेकिन 3 दिन के लिए वैसे खुल जाना चाहिए. आई डोंट थिंक कि वो इस्लामाबाद स्पेसिफिक खोल सकते हैं उसको. खुलेगा तो मेरे ख्याल सबको ही खुलेगा, चाहे आप नौकुंडी में रहते हो या इस्लामाबाद में रहते हो. सो मेरा ये ख्याल है. बट बहरहाल चलें जी. ओके, और क्या सीन, जरा बात करते हैं अमरीकी इलेक्शंस के हवाले से. भाई अमरीकी इलेक्शन अब सिर्फ 3 हफ्ते की जो है बात रह गई है, बल्कि 3 हफ्ते से 3 हफ्ते ही अप्रोक्सीमेटली. लेकिन यार इसमें इफ यू आर अ डोनाल्ड ट्रंप फैन तो आपके लिए जो है ना वो एक अच्छी खबर है. और अच्छी खबर जो है ना वो इस वक्त ये आ रही है कि इस वक्त कुछ देखिए, बट इट्स बिन अ वेरी क्लोज रेस. मैं बहुत आपको पता बड़ा फ्रीक्वेंटली इस पर बात करता हूं. मेरा अमरीकी सियासत मेरा बहुत फेवरेट जो है वो एक टॉपिक है, और आई लव टॉकिंग अबाउट दैट. थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की ओवर टाइम्स अबाउट द अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो मैं आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स शेयर भी कर रहा होता हूं. लेकिन देयर बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. यानी अगर आपको याद हो जिस वक्त जो बाइडन थे और डोनाल्ड ट्रंप का उनसे मुकाबला हो रहा था, इस वाज हैंड्स डाउन एवरीबॉडी न्यू दैट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू, वो एक लैंडस्लाइड जो है वो लेकर आ जाएगा और जो बाइडन विल बी किक्ड आउट. आई मीन एक रिमार्केबल, एक तारीखी शिकस्त जो है वो उसको होने वाली है. लेकिन फिर आई थिंक डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छा डिसीजन लिया, एंड व्हाट दे डिड इज दैट दे डिसाइडेड कि यार कमला रानी को लाते हैं और इनको जो है वो पूरे इस मुकाबले से बाहर करते हैं. जो अच्छा कमला के आने के बाद से, कमला हैरिस के आने के बाद से जो है वो अचानक ये देखा गया कि कमला हैरिस ने पैसे बहुत जमा करने में कामयाब हुए. अमेरिका में इलेक्शन जीतने के लिए आपके पास बहुत पैसा चाहिए होता है, यू नीड अ लॉट ऑफ डोनेशन. $800 मिलियन उसने एक झटके में ही जो है वो जमा कर लिए थे कमला हैरिस ने. इतने डोनर्स जो भाग गए थे या नाराज थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो सारे के सारे फिर मैदान में वापस आ गए और उन्होंने जो है वो पैसे जमा करना शुरू कर दिया. ठीक है जी. फिर ये हुआ कि जो पोल्स थे, जो अमेरिका में सारे जो पोलिंग है वो भी एक साइंस है और उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है. इंडिया ने तो उसको खैर फ्लॉप कर दिया बिल्कुल, लेकिन अमेरिका में अभी भी जो है वो पोल्स काफी हद तक आपको एक सर्टन डायरेक्शन जरूर दे देते हैं. इवन दो 2016 में पोल्स जो हैं वो ये प्रिडिक्ट करने में नाकाम हुए थे कि क्लिंटन जो है, मिस क्लिंटन, वो इलेक्शन हार जाएंगी. लेकिन खैर एनीवे, कमिंग बैक 2024 नाउ. सो जो जितने जी पोल्स थे वो ये बता रहे थे कि खास तौर से अगस्त और सितंबर के महीने में कमला हैरिस की जो लीड है ओवर डोनाल्ड ट्रंप वो काफी बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है. ओवरऑल अमेरिका की बात करें या स्विंग स्टेट्स की बात करें. लेकिन नाउ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक आते आते ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थ्रू हिज कैंपेनिंग एंड ऑल एंड देन उनका इस पे हम जरा बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नंबर्स की हम बात करते हैं और उससे अंदाजा ये हो रहा है दैट इन दोनों के दरमियान जो कमला हैरिस जो लीड बनाने में कामयाब हो गई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने ऊपर जबर करके रिसेंटली कमला हैरिस की कुछ कैंपेन स्पीचेस सुनी थी. शी इज बैड यार. आई मीन
एक ही तरह की घिसी पिटी बातें हैं उसकी। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। एक तो उसका मिडिल क्लास, बल्कि वो सैटरडे नाइट लाइव के भी मैं अभी क्लिप्स देख रहा था कुछ अपने ट्विटर पे, यानी वो जबकि बड़ा लिबरल प्रोग्राम है, वो लेफ्ट लीनिंग प्रोग्राम है, वो भी परेशान हो गए इस वक्त कमला हैरिस से, और वो उसका मजाक उड़ाने पे जो है ना वो लगे हुए। उनकी वो एक्ट्रेस भी एक मशहूर है, वो हॉलीवुड की, वो मिलती भी कमला हैरिस से बहुत ज्यादा है। लेकिन खैर एनीवे, सो एनबीसी के पोल की बात करते हैं। एनबीसी ने अपना पोल एक किया और उसमें उन्होंने बताया कि ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं दे आर टाइड एट 48% राइट नाउ। ये याद रहे कि एक लास्ट मंथ इसी पोल ने यह बताया था कि कमला हैरिस को 5 परसेंटेज पॉइंट्स की जो है वो बढ़तरी हासिल है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। एबीसी और इप्सोस पोल के हवाले से अगर हम बात करें तो उसने बताया ये कि हैरिस इज लीडिंग बाय 50% टू 48%। पिछले महीने जो है ये पोल 52% टू 46% था। इसके अलावा सीबीएस YouGov पोल जो है उसमें यह बताया गया है कि हैरिस को जो है वो 3 परसेंटेज पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, जो कि पिछले महीने 4 पॉइंट जो है वो हुआ करता था। सो इससे अब अंदाजा ये हुआ है कि जो पोल्स ऑफ पोल हैं उसमें शी इज लीडिंग बाय जस्ट 1.4%, और पहले कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते जो है वो ये 2.2% हुआ करती थी। सो ये इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन खातून के लिए ये जरा मामला जो है वो इस वक्त मुश्किल होते जा रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइजिंगली has been doing well when it comes to minorities, यानी अमेरिका में जो सियाह फार्म लोग हैं जो कि जनरली डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स माने जाते हैं, उनका जो है वो इस वक्त झुकाव, उनका जो रुझान है वो सरप्राइजिंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ निस्बतन ज्यादा है। नॉट द मेजॉरिटी विल स्टिल वोट फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन his numbers have been good. So 12 डोनाल्ड ट्रंप की ये लेस रिटोरिक ड्रिवन कैंपेन है कंपेयर टू 2016। यस, कभी कभार पुराना डोनाल्ड ट्रंप जाग जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी कैंपेन देखें तो इट इज फोकसिंग ऑन द कोर इश्यूज जो अमेरिकन इस वक्त फेस कर रहे हैं। इकोनॉमी इज देयर, इन्फ्लेशन इज देयर, इमिग्रेशन ऑफ कोर्स इज, वो जो इंटरनेशनल मामला थे, आई एम गोना बिल्ड अ वॉल एंड आई एम गोना मेक मेक्सिको पे फॉर इट, या वो जो था I'm gonna put a blanket ban on the immigration of Muslims to America. और वो जो उनकी पागल बनने वाली बातें उस वक्त हुआ करती नहीं। तो इस कैंपेन hasn't been around these things this time, so maybe he's getting some benefit out of it. होता है बहुत सारे मुसलमान जो है वो भी उनको वोट कर रहे हैं इस बार, because they have been so pissed off with Joe Biden about his policy. तो चलें जी, ये हो गई सूरत हाल। बाकी अब प्रोग्राम खत्म करने का बस वक्त आ गया ऑलमोस्ट, लेकिन याद रहे जी आज पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम इज गोइंग टू बी इन एक्शन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो शायद हम सेमीफाइनल में तो ना पहुंच पाए, लेकिन वो मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है आज, जो कि पाकिस्तान को नहीं जीतना चाहिए, तो उससे होगा ये कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। और पाकिस्तान अगर आज हार गया, जो कि मुमकिन रिजल्ट है, तो फिर इंडिया इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान की तरह बाहर हो जाएगा। सो चले जी, ये हो गई बात। बाकी आज 14 अक्टूबर है और आज इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा हाई स्टेक गेम चल रहा है बिटवीन पीटीआई एंड पाकिस्तान के जो करता धरता हैं लोग, उनके दरमियान। पीटीआई अपने लीडर से मिलना चाहती है, वरना कल प्रोटेस्ट होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले दिन डी चौक में। मेरे ख्याल से आई थिंक वो शायद ना करने दिया जाए उनको, लेकिन दे नीड द पॉइंट, दे वांट टू क्रिएट द नॉइज, बिकॉज जाहिर है आप जानते हैं तकरीबन कोई 10 दिन से जो है वो इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया गया है। सो देखते हैं आज हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट टुडे एंड व्हाट डू वी गेट टू हियर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंटरेस्टिंग डे अहेड। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस शो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.